Hello students, so let's read this question first. The question is, let z belongs to set of complex number b such that real part of z square is equal to 0, then which of the following option is correct? Okay, so सबसे पहले देखिए हमारे पास अगर मैं z कहता हूँ let z be x plus iota y, so this implies that z square कितना हो जाएगा तुम्हारा x plus iota y का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन होता है प्लस 2xy आएगा. तो ये हमारा जेड स्क्वायर हो गया. ठीक है, ओके. अब मैं बात करूँ देयरफॉर जो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है. अब हमें क्या बोला है कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो इनमें से कौन सा ट्रू है. तो जो जो कंडीशंस इसमें यूज़ हो रही हैं वो देख लेते हैं. सो अच्छा ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट. अच्छा ये किसके बराबर है, ये ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अच्छा इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई. ठीक है, अच्छा इससे अगर आप देखा जाए तो सीधा हमें पता लग रहा है कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि देखिए एक्स क्या है मेरा यहाँ पे देखा जाए तो एक्स जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड है और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन से इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई हुआ नहीं हुआ. तो कहने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वो किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. तो अगर आपको पता ही होगा कि इस ये बोथ फेज होता है कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होता है एंड वाइस वर्सा भी हम लिख सकते हैं. तो इससे मेरे पास ये आया है. उससे अगर एक्स मेरा क्या था वो मैंने लिख दिया. तो इसका मतलब है कि देयरफॉर दिस इज और फाइनल आंसर. देयरफॉर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.